जी क्या होती है जी एनपीवी? कैसे आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू? नहीं, वो तो अगला अगले सवाल का जवाब है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आती कैसे? इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ज्यादा हो तो फिर पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी, अदरवाइज अगर आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव आ जाएगी, और अगर दोनों बराबर हैं तो जीरो आ जाएगी। बताओ क्यों, क्या से करना? लेकिन नेगेटिव जरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी जीरो। क्या जीरो का मतलब कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन उतना ही कमा रहा है जितना हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब अपने रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कमा रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब ये कल से रिलेटेड को क्वेश्चन किस पेज तक पहुंचे थे? पेज 5 तक हो गया था। एक नजर फार्मूला रिवाइज करना था पेज 1 से। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए सारे। आवाज ठीक आ रही है मेरी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप सब आगे आ जाए। चले जी आगे। चलिए सर, पेज नंबर 6 का स्टार्टअप है एन्यूटीज एंड परपेचुटीज। और एन्यूटीज एंड परपेचुटीज में पहले एन्यूटी। लेकिन अब आगे चलने से पहले ये जहन में रख लें कि हम प्रेजेंट वैल्यूज की डिस्कशन अब कर रहे हैं। शुरू के जो 3 पेजेस है शायद उसमें हम कंपाउंडिंग की बहस कर रहे थे, और अब हम डिस्काउंटिंग के बाद एन्यूटी की तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन अब भी प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रही है। इन अदर वर्ड्स, एन्यूटी का कोई फार्मूला पता है आपका प्रेजेंट वैल्यू वाला? क्या? ये -n वाली बहस है। एक दफा दोबारा लिखना जरा फार्मूला, और फार्मूला लिखते हुए ये बता दें फार्मूला यूज कब होता है। इसके नीचे जो इंग्लिश में लिखा है ये आपका होमवर्क है, मुझे जरा 2 एग्जांपल्स करवाना। पहली एग्जांपल, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 per year at the end of each year for 3 years at the rate of 9%। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 50,000 पर एनम है, पीरियड के स्टार्ट पे ही एंड पे है, कितने अरसे के लिए है। एन्यूटी लग जाएगा? लग जाएगा सर, लगवाएं कैसे लगता है? 50,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.09 माइनस डिवाइड बाय, सॉल्व करें। आसान आसान चीज़ों को सीरियस लेके आगे बढ़िएगा, उस वक्त फिर मुश्किल हो जाएगा।
1 2 6 5 6 4 लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो अगले बॉक्स में, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट इफ कैश फ्लोज आर 60,000 ईच ईयर फॉर द ईयर्स 1-5 का मतलब कितने साल? 5 साल, ठीक है। ईयर 1 से ईयर 5 तक और रेट 9% है। एक छोटा सा सवाल पहले आपसे दोबारा पढ़ के बताएं, ये कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड है या बिगिनिंग है? पढ़े 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 पढ़े। हाँ जी, गिवन नहीं है। जब भी गिवन ना हो तो याद रखें, लिख लें थोड़ा सा, बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग तभी होगा अगर पता चल जाए। चलें वर्किंग करें, सिंपल सा। ठीक है सर, 23337 आगे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कंबाइंड स्टडी हो रही है? जी हो गया जी। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी इज कंसिडरिंग whether to invest in a project which would involve purchase of machinery with a life of 5 years। कंपनी सोच रही है इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं। मशीन would cost 556,000 and would have a net disposal value of rupees 56,000 at the end of year 5। The project would earn annual cash flows, और एनुअल कैश फ्लोज मींस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स करके ही बता रहा है, ऑफ रुपीज 2 लाख। क्या है ये 2 लाख? नेट इनफ्लो है, नेट एनुअल कैश फ्लो। सालाना कितने अरसे होगा? रिक्वायरमेंट है जी एनपीवी अपनी निकालनी है, रेट है 15%। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करवा दें और 2 फिर कीजिएगा जरा, सिर्फ डाटा देखें 1 मिनट। एनपीवी निकालनी है जिसका कल कर रहे थे बल्कि। बताएं ईयर 0 पे इनफ्लो या आउटफ्लो? ईयर 0 का मतलब ऐसे क्या है? आज आज कितना आउटफ्लो होगा? 556,000। लेकिन क्या इस इन आउटफ्लो के अगेंस्ट ईयर 5 के एंड पे कोई इनफ्लो भी होगा? किस चीज का इनफ्लो होगा? प्लीज किस चीज का होगा यार? हाँ जी, बेच के रेजिडुअल वैल्यू का क्या है, इनफ्लो होगा। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? लेकिन क्या ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक कोई एनुअल कैश फ्लोज भी होंगे? कितने? 2 लाख पर एनम। ये पहला 5,56,000 5,56,000 हर साल पे होगा? ये बस ईयर 0 पे वन टाइम होगा, आखिरी जो 56,000 है। लेकिन ये जो 2 लाख पर एनम है, हर साल के शुरू में होगा या एंड में होगा? वंस अगेन लिखा नहीं हुआ, वंस अगेन लिखा नहीं हुआ तो एट द एंड होगा। अब इसकी मैंने एनपीवी निकालनी है, तो क्या करूंगा? इस 2 लाख की भी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा और 56,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा। 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेकिन डिस्काउंटिंग से लूंगा या एन्युटी से? क्योंकि 5 अमाउंट्स हैं, सिमिलर हो गई हैं, तो 2 लाख एन्युटी से सॉल्व हो जाएगा। 56,000 हर साल नहीं है, वन टाइम अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स है, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग लगाएंगे। रजिस्टर में अब लिखना है, मेरे ख्याल जगह कम होगी, प्रॉपर सॉल्व करें सर। मुझे फाइनल एनपीवी बताएं।
ये कर लिख के कर लो, करते हैं बात। ठीक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करें। आप बताएं एनपी। नहीं करें आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 670,431। 56,000 की 27,841। नेट ऑफ करके आ गई 142,273। ठीक है जी। सेकंड खुद से कर लें, बस 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। वाइंड अप कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जज़ाकल्लाह प्लीज। ये आ गया जी सबका पॉजिटिव। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 इंडिविजुअली करा था। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। वन 74452 तो ज्यादा ही हो गया। 50। हाँ ठीक है। 174,000। ठीक है।
सही है फिगर्स? फाइनल आंसर 7,4 ऊपर वाली फिगर्स ठीक है जी सर? कुछ चल रहा है? चलिए इकट्ठे हो जी, आगे चलते हैं। ये काइंडली वेटिंग फ्रॉम साइड अगर कंप्लीट हो गया तो इशू प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको हो गया कंप्लीट? असाइनमेंट अच्छा नहीं हो गया चेक? जी सर पेज नंबर 6 के बिल्कुल एंड पे गैप एन्यूटीज एंड एन्यूटीज दैट स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर T1। अच्छा ये T1 हो या Y1 हो ये एक ही चीज है। T0 बोल लूँ या Y0 बोल लूँ, टाइम जीरो कह लें या ईयर जीरो कह लें। इससे पहले कि मैं ये बात करूँ ये क्या लिखी हुई है आप जरा बोर्ड पे देखें जरा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईयर 1 पे 60,000 इनफ्लो होना है और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें, तो वो आंसर किस दिन आएगा? आ जाएगा, ईयर 0 पे आएगा। कैश फ्लोस तो ईयर 0 सॉरी ईयर 1 पे लिखी है मैंने, तो ईयर के स्टार्ट पे आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? अब ये जो नीचे लिखा है देर में भी थोड़ा सा पढ़ना, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। कहता देर में भी गैप इन पैटर्न्स ऑफ एन्युटी द अप्रोच इन दिस केस, या इसको अंग्रेजी में पढ़ने की बजाय एक एग्जांपल देखें नेक्स्ट पेज पे, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। गैप एन्युटीज का मतलब ये एक एग्जांपल देखें जरा। वो कहता है देर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 60,000 ईच ईयर फॉर द ईयर्स 1 2 3 एंड आगे बताएं 5 6 7। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। मसला क्या है गौर से सुनिएगा जरा। क्या ईयर 1 पे 60,000 कैश फ्लो है? ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे नहीं है, ईयर 5 पे, ईयर 6 पे, ईयर 7 पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें तो एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सिमिलर हैं, लेकिन सबका टाइम गैप सेम नहीं है, तो इकट्ठा एन्युटी नहीं लग सकता। कहाँ मसला आ गया? 1 साल का एक्स्ट्रा गैप आ गया। तो इस केस में अब ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ इसे कहते हैं गैप एन्युटी है, तो ये एन्युटी लेकिन इसके अंदर एक गैप है। इसको बड़ा आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा। क्या पहले 3 की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी से ले सकता हूँ -3 करके, और आंसर किस दिन आ जाएगा? ईयर 0 पे आ जाएगा। फुल कंसंट्रेशन, पहले 3 साल हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, एन्युटी से लेंगे, ईयर 0 पे आज आंसर आ जाएगा, कोई फर्दर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अगले 3 साल हैं ये हैं कौन सा असल में साल? 5वां, छठा, 7वां। इन 3 को इकट्ठा करके भी एन्युटी यूज हो सकता है, लेकिन वो आंसर किस वक्त आएगा? अब बस जल्दी ना कीजिएगा, दोबारा पहले 3 पे आ जाएगा। पहले 3 का जब हम एन्युटी से आंसर निकालेंगे तो आंसर ईयर 0 पे आ जाएगा। इट मींस कैश फ्लोज अगर ईयर 1 के एंड से शुरू हो रही हैं तो आंसर आपका ईयर 1 के स्टार्ट मींस आज आ जाएगा। नीचे नीचे भी 3 अमाउंट्स हैं,
अलहदा एन्यूटी लग सकती है, लेकिन ये ईयर 5 के एंड से कैश फ्लो शुरू हो रही है। तो अब जब आप आंसर आएगा ये, तो ईयर 5 के स्टार्ट पे आएगा, विच मींस ईयर 4 के एंड पे आएगा। विच मींस बीच में कहां से आ गया? क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ईयर 5 के एंड से क्योंकि ये कैश फ्लो स्टार्ट हो रही है, तो दिस आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 विच मींस एट द एंड ऑफ, और देन फिर उस आंसर को एक दफा डिस्काउंटिंग लगा के, डिस्काउंटिंग है ड्यूटी, -4 करके डिस्काउंटिंग लगा के ईयर 0 पे ले जाएंगे और पहले वाले आंसर में प्लस करके टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। इकट्ठा एन्यूटी क्यों नहीं लग सकता? गैप आ गया है, तो जहां लग सकता है वहां लगा लें। पहले में इशू नहीं है, पहले का तो स्ट्रेट वे आंसर आज ही आ जाएगा, लेकिन जो अगली 3 फिगर्स हैं उनका आंसर क्योंकि 5वें साल के एंड से कैश फ्लो शुरू हो रही हैं, विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, इन अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईयर 4, और ईयर 4 के एंड से फिर डिस्काउंटिंग लगा के -4 करके ईयर 0 पे आ जाएंगे। रजिस्टर खोल के रखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें पहले, फिर मेरे साथ लिखें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ओके? जी पहला आंसर, सॉरी एन्यूटी का फॉर्मूला, सॉरी एन्यूटी। ये फर्स्ट आंसर, किससे ना आया आंसर? y0 का मतलब पहले क्लियर करें, ईयर 1 का स्टार्ट पे। ईयर 1 का स्टार्ट मींस, ईयर 1 मींस पहले साल का एंड, ईयर 1 का स्टार्ट मींस आज, पहले साल का एंड, पहले साल का शुरू ही आज है। ये अगला, अगला आंसर सेम आएगा, लेकिन उस आंसर ने फर्दर मल्टीप्लाई होना है। सॉल्व करके करें या वैसे कर लें? चलो एक दफा सॉल्व कर लें, बल्कि एक दफा सॉल्व करके एक छोटा सेंटेंस इसके साथ लिखें। दिस आंसर is at the beginning of year 5 which means end of year 4। इसको तो अच्छी तरह सोच लें, कोई कंफ्यूजन अगर, ये जो मैंने मींस ईयर 4 बना दिए। therefore फिर एक वर्किंग और 149 211 multiplied by 0.1 1 plus 0.1 minus 4 101 913।
और फाइनली इन दोनों को ऐड करके टोटल आंसर आ जाएगा 251124। जी सर, ओके है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का ओके। थोड़ा सा स्लो कर दे प्रोग्राम, मुझे ठंड ज्यादा लग रही है सर। बस पिछला चलता रहना, चले ये भी चलते रहना, गर्मी हो रही है। जी सर, नेक्स्ट एग्जांपल पहचान ले करेंगे कि एन्युटी गैप के साथ है। एक और एग्जांपल पढ़ के जरा दिखें। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो ऑफ 1 लाख फ्रॉम द एंड ऑफ T4 टू T15। अब ये बीच में गैप नहीं है, शुरू में गैप है। हम प्रेजेंट वैल्यू किस वक्त ले रहे होते हैं? T0 पे, आज ईयर 0 पे। ये कैश फ्लोज कब शुरू होनी है? T4 से T15। ये बताएंगे कितनी कैश फ्लोज हैं? अगर बगैर गिने बताएंगे 11 है, वरना 12 है। तो गिन ले, कर गिन ले प्लीज। 4 से 15 12। तो क्या -12 करके एन्युटी आ सकती है? लेकिन आंसर किस वक्त आएगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, विच मीन्स एंड ऑफ ईयर 3। तो जिस पीरियड के एंड से कैश फ्लो स्टार्ट हो रही है, उस पीरियड के स्टार्ट पे आपका आंसर आएगा। वहां से फिर आप रिवर्स वर्किंग करके फर्दर -3 करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो करें जरा। 12 गिननी है सबने? एक दफा दोबारा सोच लीजिएगा। बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 मींस एंड ऑफ ईयर 3, इसलिए -3 ले रहा हूँ। अब सॉल्व करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे भी आंसर फर्दर डिस्काउंट हो सकता है। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया ये वाला? डबल 40903। जी नहीं आ रहा आंसर, चले आगे। जी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में मिक्स होके आ रहा, जब तक हमने पढ़ा। शुरू करूं?
कुछ लोग परेशान हैं, आंसर नहीं आ रहा। कर ले वर्किंग, बता दो क्या। आंसर चेक कर लें प्लीज, अगर कोई मिस्टेक है तो बता दो। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथ पढ़ना है। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, एनपीवी निकालनी है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। कैश फ्लोज को जरा गौर से देखना। ईयर 0 पे आउटफ्लो है 1 लाख, ईयर 1 पे इनफ्लो है 10,000। इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिस्काउंटिंग लगाएंगे। जो ईयर 2 पे 15,000 है, इस पे भी डिस्काउंटिंग लगाएंगे। आगे गौर से जरा 1 मिनट बात सुनिएगा। आगे लिखा क्या हुआ है 3 2। ये 20,000 कितने साल है? जिनके 13 साल बनेंगे, तीसरे से 15वें तक एन्यूटी लग जाएगा। एन्यूटी लग जाएगा सर, लेकिन ये गैप है। और फिर आंसर जो आएगा एन्यूटी -13 करके, वो आंसर कब आएगा? ईयर 3 के स्टार्ट पे का मतलब -2 करके फिर वापस आना होगा। करें जी बच्चे, इसका जरा प्रॉपर थोड़ा सा फॉर्मेट भी बना लो। ये 0 पे 1 लाख आउटफ्लो, ये काइंडली जो 13 मैं कह रहा हूँ गिन लीजिएगा एक दफा, ही होंगे। और ईयर 3 से लेके ईयर 15 तक 20,000। जी मेरे पास इस वक्त आंसर नहीं है, जो आंसर आ रहा है बता दो। फाइनल आंसर तो आप लोग करें, चेक करें जी अपनी वर्किंग। जी पॉजिटिव। हाँ जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 करें, जिनका आंसर आ गया 23,303।
इंडिविजुअली ज़रा देख के सोच लें कि कहाँ डिस्काउंटिंग लगना है, कहाँ एन्युटी, गैप है या नहीं। जी गैप नहीं, अपना अपना करो। जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, 23,000 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं करा कोई? 23,303। नहीं मुझे जरा बता दो, मैंने मिटाना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं? नहीं फिगर अगर नहीं मैच हो रही बता दो, बता दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ चल रहे हैं। जी नजर आ गया गैप? सही लग रहा है जी। हाँ जस्ट एक मिनट, मेरे पास आंसर नहीं है, वैसे ठीक लग रहा है। जी सर पहला -1 से आ जाएगा डिस्काउंटिंग। 2 to 4 में कितने साल हैं? -3। लेकिन ये कैश फ्लो शुरू हो रही हैं ईयर 2 के एंड से, तो दिस आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 एंड ऑफ ईयर 1, विच मीन्स 1 साल और डिस्काउंट करना पड़ेगा। समझ आ जाएगा? 1 साल और 8,000 की बताएं अमाउंट्स कितनी? 6 है। 5 6 7 8 9 10 -6 इनिशियली करेंगे। आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 विच मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर 4। सोच लेंगे, कर लें कंप्लीट। बस फाइनल आंसर मुझे लिखवा दें। 5437, लेकिन इस केस पे नेगेटिव महसूस हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा ऊपर। 39 ही होगा सर। सर क्या अब एमएफ
सॉरी BIA की क्लास में भी यही बहस होगी। आपको भी पता है सर, भाई जरा परेशान था, मैंने कहा 9 लिख देता हूँ, आवाज आई नहीं 7 है। ठीक है जी, प्लीज। जी चले आगे, नोट कर लें जी। जी अब सब फंसे हुए हैं। कौन सा हो रहा है? 2 कर लें कंप्लीट। जी वो अगर डिसीजन आपने लेना हो तो पॉजिटिव है, तभी प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये तो प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन रिक्वायर्ड, तो प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मिटाना चाह रहा हूँ। एनीबॉडी राइटिंग? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चले आगे। चले सर, थोड़ी सी एक नई चीज आ रही है इमीडिएटली आफ्टर सेकंड क्वेश्चन। कुछ कर रहे होते हैं तो बता दिए करना है ना, बताते हैं ना मानते हैं। करो स्टार्ट। देखा है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ तो पहले परपेचुइटीज अंडरस्टैंड करें नेक्स्ट लाइन में। एनुअल कैश फ्लोज फॉर एन अनसर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अंडरलाइन कर लें। और परपेचुइटी इज अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो फॉर एवर या इनटू लॉन्ग टर्म फ्यूचर। जी परपेचुइटी पहले समझना है जरा, क्या कहता है जरा पढ़ के बताएं आप। कैश फ्लोज अनसर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मसलन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, कभी 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी ने ये एक्सपेक्टेड है कि हर साल 1 लाख डिविडेंड देना है, तो बताएंगे कब तक देना है? जब तक शेयर्स आपके पास है। और अगर आपका प्लान है कि शेयर्स मैंने होल्ड करना है, तो कंपनी कब तक है? कंपनी की एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी के अगर डायरेक्टर्स खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला के पास पहुंच भी जाए, तो कंपनी बंद नहीं होगी, नए डायरेक्टर आ जाएंगे। जब वो दुनिया से जाएंगे तो कंपनी कब तक रहेगी? कब तक, कब वाइंड अप होगी? लॉन्ग टाइम पीरियड। इंशाल्लाह कंपनी चलती जाएगी। तो अगर एन ना पता हो, एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स, उसे बोलते हैं परपेचुइटी। लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह कैश फ्लोज आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर अपने एग्जांपल्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। डिस्काउंटिंग हो या एन्युटी हो, ये कब लगता है? एन पता होना चाहिए। एन्युटी में भी एन पता होना चाहिए। 12 साल, 13 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल। तो अगर तो पता चल जाए कि हर साल 1 लाख है और 50 साल है, 500 साल है, तो एन्युटी लग जाएगा। लेकिन अगर ये लिमिट पता नहीं है, एनुअल कैश फ्लोज है, अनलिमिटेड है, इंशाल्लाह दुनिया में भी, दुनिया खत्म होगी तो इंशाल्लाह जन्नत में भी फॉर एवर लिखा हुआ। हम चले गए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ये शेयर्स मुंतकिल हो जाएंगे इंशाल्लाह लंबा अरसा। एन अगर डिफाइंड नहीं है
तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड को परपेचुटी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे लें सर? सवाल है। पहले साल जो कैश फ्लो मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे लें? -1। दूसरे साल, 10वें साल की, 50वें साल की, 100वें साल की, 150वें साल की, 50,000वें साल की, ऐसे ही करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ो। लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए, इसकी -50 करके जरा प्रेजेंट वैल्यू लें, डिस्काउंटिंग -50 है, रेट 10%। और यार 1 लाख रुपया कहा है मैंने, तो 1 लाख रुपया 50 साल बाद जो मिलना है उसकी आज वैल्यू तकरीबन 800 रुपया है, 852। तो आप जरा -100 करके जरा 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लें। वो 1 लाख कह रहा हूँ, तो 7 रुपए उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। तो ये तो 100 साल बाद ये हालात हो गए हैं। तो एक दफा जरा ट्राई कर लें मेरा -200 करके। तो ये निग्लिजिबल होती जा रही है, ये राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो 0 होगी। क्या आ रहा है वैसे? इसे जरा रुपीज में राउंड ऑफ करें, और रुपीज में राउंड ऑफ करें, फिर -500 कर लेते हैं कि रुपीज में राउंड ऑफ होके कुछ आ रहा है। रुपीज में राउंड ऑफ कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आइडियली तो ये होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन 50, 60, 100 साल बाद वैसी फिगर्स निग्लिजिबल हो जाएंगी। तो अब यही जो वर्किंग आप कर रहे हैं, इसी वर्किंग को करने का एक शॉर्टकट भी है। जरा आप ढूंढने जरा एक फार्मूला, बिल्कुल आसान सा फार्मूला। 1 डिवाइड बाय आर का मतलब 1 डिवाइड बाय आई है। मतलब इसका क्या है, एक सेकंड जरा मेरे साथ है। एक एग्जांपल देखा जरा नीचे। देयर इज एन एनुअल कैश फ्लो ऑफ 2000 इन परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब बताएं। ये 2000 का मतलब बताएं पहले। नहीं, पहले 2000 का मतलब बताएं। ये एनुअल है, ये 2000 सालाना है। कब तक है? लॉन्ग टाइम पीरियड तक। असूलन अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो वर्किंग होनी चाहिए, पहला 2000 -1 डिस्काउंटिंग, -2, 3, 4, 100 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उन सब को इकट्ठा करके करना हो तो आप एनुअल कैश फ्लो उठाएं, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय रेट 8% दिया हुआ है 0.08। 1 मिनट सॉल्व करें। 25,000, ये क्या है 25,000? क्या टोटल? वो 2-2 हजार जो हमें लॉन्ग टाइम मिलेंगे, उन सब की आज प्रेजेंट वैल्यू टोटल 25,000 है। अब अगर कोई चेक करना चाहता है कि ये आंसर ठीक है, तो वो आज घर जाके क्या करेगा? नहीं, वो कुछ नहीं, 25,000 नहीं वो करेगा। वो क्या करेगा? वो पहला 2000 -1 करेगा डिस्काउंटिंग लगा के। आगे नहीं, आप 25,000 को गुस्से से देख रहे थे। ये 25,000 कैसे पता चलेगा सही आया या नहीं? ये 2000 -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वगैरह वगैरह होगा, फिर भी नहीं जीरो। अब आज जीरो नहीं होगा, आज पॉइंट्स में भी होगा और राउंड ऑफ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह घर जाके आप ये चेक करेंगे और आपका आंसर 25,000 आ जाएगा। लेकिन क्या ये 2000 की प्रेजेंट वैल्यू है? ये नहीं सर, ये उन 2-2 हजारों की प्रेजेंट वैल्यू आई है जिन्होंने पहले साल के एंड से लेके इंशाल्लाह जब तक साल हैं वहां तक जो 2-2 हजार हर साल मिलना है, उन सब की आज वैल्यू 25,000 है। लेकिन चेक करने का इरादा आप रखते हैं तो वो होमवर्क है। लेकिन वैसे एक्सेल की शीट होगी कोई आपके पास? एक्सेल वगैरह है, ऑफिस, MS ऑफिस? तो एक लगाएंगे, मेरे ख्याल फार्मूला नीचे लग जाएगा। तो आज होमवर्क है, जरा जरा पता चले कि आपका आपके कंप्यूटर पे कितनी ग्रिप है। आपके मोबाइल पे होता है ये ऑफिस? ये डाउनलोड भी नहीं होता। तो आज का होमवर्क सर ये बता दें क्या करेंगे आप। मुझे लग रहा है आप कैलकुलेटर पे करना चाह रहे हैं। दोबारा एक दफा रिपीट कर देंगे। 2000 सॉरी 25,000 क्या है?
उस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू जो अनसर्टेन लॉन्ग टाइम के बाद मिलेगा, नहीं उस 1-2000 की नहीं है, उन 2-2 हज़ारों की है जो पहले साल के एंड से लेके मुसलसल हर साल इंशाल्लाह लॉन्ग अनसर्टेन टाइम पीरियड में मिलेगा। तो आई होप के कुछ समझ आ गई। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है। व्हाट इज द फार्मूला? लिख लें सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आंसर लिख लें जरा, आपको कुछ आइडिया होगी। सॉरी जी नोट कर लेना। ओके एक एग्जांपल तो मुझे करवानी है जो एंड में बॉक्स में है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिगर बोले इन परपेचुटी फुल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग इन, मीनिंग बताएं। चौथे साल के शुरू से एंड से? क्यों एंड से? बताया नहीं हुआ। तो ये परपेचुटी तो है लेकिन शुरू कब से होना है इसमें? तो क्या ये गैप परपेचुटी है? क्या ये गैप परपेचुटी है? क्या वर्क कैसे वर्किंग करो? 5500 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0.11 हुआ। लेकिन ये आंसर कब से कब तक आया है? ईयर 4 के एंड से नहीं, ईयर 4 के एंड से परपेचुटी में आया है। लेकिन ये आंसर जो हमारा आएगा ये कब आएगा? ईयर 4 के स्टार्ट मतलब, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.11 माइनस 3 चलेगा सर? चलेगा सर? लिखे सर। ठीक है तो गैप परपेचुटी, ठीक है साथ वाले कैलकुलेटर पे सही फिगर है वहां से देख के लिखवाइए, वो तो बता चुका बेचारा। जी जी शान साहब इंशाल्लाह मिल जाएंगे यार। इस वक्त चाहे मैच ना भी हो तो इंशाल्लाह पूरे नंबर है। तो खरीद है आजकल अभी से रिजल्ट ख्वाब में आना शुरू हो गए। कोई नहीं टेंशन ना लें, अगर कंसोलिडेशन मैच ना भी हो तब भी इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह इस वक्त तो पूरे मिलेंगे यार इंशाल्लाह कह रहे हैं हमने थोड़ी। अगर आपने कभी भी दुआ करते हुए अपने पेपर्स को जहन में रखा तो दुआ नहीं होगी। तो वो जो होना था वो हो गया है। दुआ इंशाल्लाह करें आप रब की रहमत को जहन में रख के कि मौला जो हुआ वो तो तुझे पता है, हो तो बहुत कुछ सकता था वो भी तुझे पता है, लेकिन अब जो हो गया बचा ले। बाकी बहरहाल टेंशन फ्री जिंदगी में रहने की कोशिश करें। है ये मुश्किल काम लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। बहरहाल इन दिनों में अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना है आपने। वंस अगेन हमारे आखिरी अशरे आने वाले हैं। आखिरी महीना तो शुरू हो गया शायद। कब है रिजल्ट? 28 को? 27? नहीं मतलब 27-28 ही हो गया। तो इन दिनों में प्लीज अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। निशान साहब ने जरा याद करवा दिए कि दुआएं भूलनी नहीं। देख लें ये है सर आई कैप कि अगर सवाल का आंसर भी मैच हो जाए तो फिर भी इंसान रिलैक्स नहीं हो सकता। मेरे सामने सवाल आया सर अगर कंसोलिडेशन मैच हो जाए तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। आई कैप से उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए लेकिन बेटा इंशाल्लाह नंबर आएंगे नहीं यार। अगर नंबर ना आए तो हम कह देंगे मेरे 100 ही थे, बस आने ना दें, नंबर आ ना जाए कहीं फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना जी? परपेचुटी समझ आ गया सर जी? पेज नंबर कौन सा आ गया? 8 आ गया सर। 8 के स्टार्ट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मींस IRR कभी सुना है? IRR कभी वर्ड सुना है सर?
लेकिन बहुत अरसा गुजर गया सर वर्ड सुने हुए। कल मैंने आपको 3 सिनेरियोज लिखवाए थे, जरा काइंडली 1 मिनट दोबारा अपने रजिस्टर में सामने रखना। एक में पॉजिटिव, एक में 0 और एक में क्या पॉजिटिव 0 नेगेटिव, एनपीवी नहीं एनपीवी सर, बस नो सर, एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी 0 और एनपीवी नेगेटिव। ये जो बात होने लगी इसको वहीं से हमने समझ लेना, कंसंट्रेशन रखिएगा। पहला सिनेरियो देखें, रजिस्टर देख रहे हैं प्लीज, इस पर मेरे पास अब वो पता नहीं फिगर्स हैं ही नहीं। पहले सिनेरियो में आपका आंसर पॉजिटिव 9 है। तो मैं कह सकता हूं दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। नहीं, मोर नहीं लगाया मैंने, वो तो आपने लगाया ना। क्या मैं कह सकता हूं प्लीज? नहीं कह सकता यार, सुने तो सही प्लीज। कंसिडरेशन, थोड़ा सा गैप बढ़ाएं साथ वाले से, बैग रखें दरम्यान में। अब सुने मेरी बात गौर से। फर्स्ट सिनेरियो में कह सकता हूं एंड प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। नहीं कह सकता। आप बताएं क्या कह सकते हैं? 10 से ज्यादा कमा रहा है। सेकेंड, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। 0 सिनेरियो 2 कह सकता हूं प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। और यार 0 10%। प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग, थर्ड कह रहा हूं 10%, लेस देन 10%। अब जरा सिर्फ दूसरा देखें कि अगर एनपीवी 0 हो, जिस रेट से एनपीवी 0 हो, क्या वो रेट उस प्रोजेक्ट का रेट होता है? जिस रेट को यूज करके प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 आ जाए, तो क्या वो रेट उस प्रोजेक्ट का रेट होता है? कैलकुलेटर पकड़े, सिनेरियो 1 में है। सिनेरियो 1 में 1,120 की जरा प्रेजेंट वैल्यू 20% से लें। 120 इंटू 1 प्लस 0.2 माइनस 1, 100 क्या प्रेजेंट वैल्यू क्या? इनफ्लो। ऊपर भी 100 आउटफ्लो। आंसर 0। 0 का मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 20%। तीसरे सिनेरियो में 108 की प्रेजेंट वैल्यू माइनस 8% से, सॉरी लें, 108 की प्रेजेंट वैल्यू 8% रेट से जरा लें। 108 इंटू 1 प्लस 0.08 माइनस 1, आंसर 100 किस चीज का? आउटफ्लो कितना था? नेट एनपीवी। क्या मैं कह सकता हूं प्रोजेक्ट 1 का रेट 20% है? प्रोजेक्ट 1 का रेट 20% है, प्रोजेक्ट 2 का रेट और प्रोजेक्ट 3 का रेट। तो प्रोजेक्ट का रेट कौन सा रेट होता है? जिस रेट से एनपीवी 0 हो जाए, और उसी रेट को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो प्रोजेक्ट का रेट होता है उस रेट को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा रजिस्टर देखें, क्या प्रोजेक्ट 1 का रेट 10% है? रजिस्टर सर, कल वाला क्या प्रोजेक्ट 1 का रेट 10% है? नहीं है, नहीं, मोर देन भी पता चल गया मैं 20 है। क्या प्रोजेक्ट 2 का रेट 10% है? और यार वो तो 0 आ रहा है। यस सर, 0 का मतलब 10% से अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब उसकी प्रोजेक्ट का रेट और प्रोजेक्ट 3 का रेट 10% से कम मींस 8% है। तो आईआरआर वो रेट होता है, आईआरआर प्रोजेक्ट का रेट होता है, प्रोजेक्ट के रेट को आईआरआर कहते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का रेट कौन सा है? जिस रेट से एनपीवी 0 हो जाए, उस प्रोजेक्ट वो रेट उस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो क्या फाइनली वो जो कल वाले 3 सिनेरियोस थे उसमें मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट 2 का रेट 10% है, लेकिन 1 और 3 में मैं कह सकता हूं 1 और 3 का रेट 10% है। वो 10 से ज्यादा है 1 का और वो 10 से कम है। हम ढूंढ रहे होंगे 0 इस केस में।
नहीं समझ आई? बस एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें। 100 मिलियन, 110 मिलियन, बताएं इस प्रोजेक्ट का रेट क्या है? क्यों 10% क्यों? 10% से इसका एनपीवी का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रखना। सपोज 120, इसका IRR 20%, 20%, इसका IRR 8% है। हमें क्या पता, चेक कर लेते हैं एक दफा दोबारा। 108 की तरह प्रेजेंट वैल्यू ले 8% पे, ये तो 100 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। 100 तो इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू भी 100 है। इट मींस एनपीवी 0 है। तो जिस रेट से एनपीवी 0 आ जाए वो प्रोजेक्ट का रेट होता है और उसी रेट को IRR कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बराबर हो जाए वो प्रोजेक्ट का रेट होता है। ये दूसरा सेंटेंस सुना किसने मेरा? क्या बोला मैंने? जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर हो जाए उसी से फिर एनपीवी 0 होगी, वो प्रोजेक्ट का रेट होता है। तो अगर हमने निकालना हो कि प्रोजेक्ट का रेट क्या है तो बेसिकली हम किस चीज की वर्किंग कर रहे हैं? हम IRR की वर्किंग कर रहे हैं। आइए अब इस बैकग्राउंड के बेस पे जरा पढ़ के देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। It is the rate of return that the project is generating. A rate of return where NPV equals to 0, or we can say where present value of inflow is equal to। जी यहाँ तक हजम है जी प्लीज? जी पहले ये 2-3 जो लाइनें पढ़ी हमने पहले, ये जरा सही तरह समझ ले, बाकी इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ आगे। जी आफ्टर ऑल मेरी बहस एक भाई ने सवाल किया है, सर क्या जिस रेट से आंसर 0 हो जाएगा प्रोजेक्ट का रेट वही होगा? बेटा यही तो मैं 10 मिनट से कह रहा हूँ यार। अब ये आपने बताया मुझे, ये मुझसे पूछा है। अगर ये पूछा है तो मैं इस दुनिया से पूछता हूँ, क्या ये सारे वर्ड्स मेरे पास वापस आ गए हैं? नहीं, कंफर्म कंफर्म तो बेटा मैंने अब करना है। क्या प्रोजेक्ट का रेट वो रेट होता है जिससे एनपीवी पॉजिटिव आ जाए? और 0 का मतलब तो कमाई कुछ नहीं रहे, कमा रहे हैं एग्जैक्टली उतना जिससे डिस्काउंट किया। अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट हमारा उस रेट से, तो इसका मतलब वो रेट उस प्रोजेक्ट का रेट नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट तो उससे ज्यादा कमा रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव है, हमारा प्रोजेक्ट उस रेट से कम कमा रहा है, तो अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? ये एग्जैक्टली कितना कमा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कितना कमा रहा है? जिस रेट से एनपीवी 0 हो जाएगी वो प्रोजेक्ट उतना कमा रहा है। आप जरा मुझे बता दें कि IRR कौन सा रेट होता है? नहीं ये नहीं, जिस रेट से प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 होता है। आप आई होप कि आपने पूछा नहीं, कंफर्म नहीं किया, मुझे बताया। जी कोई और कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप? चलिए इस IRR के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नीचे इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक टेबल पहले है, एक टेबल ढूंढना जरा। इस टेबल के फर्स्ट 2 कॉलम्स जरा मुझे बोर्ड पे लिखवाएं। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक सेकंड। ईयर 0 पे -100 है, ईयर 1 पे 50 है, ईयर 2 पे 40 पॉजिटिव है, 3 पे 30 पॉजिटिव है, 4 पे 25, 5 पे 25। अब आप भी अपने नोट साइड पर रख दें और रजिस्टर पे ये 2 कॉलम्स बनाएं।
नोट्स बैग में रख दें बस, आज इनकी अब जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है काइंडली आप भी इसी तरह लेफ्ट साइड पे लिखिएगा, आगे जो जगह होगी आप फिर पेज पे वो जरा यूटिलाइज करनी है। मैंने जिस तरह वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं इतना भी ज्यादा नहीं, टेंशन ना ले, इतनी भी बात नहीं। मेरा भी पेज सामने, अपने रजिस्टर का पेज मैंने आपके सामने रखा, तो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह आप। इतने भी जज्बाती हो कि पिछले पेज पे निकल जाए। ये सपोज हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर ईयर 1 में सपोज रुपीज इन मिलियंस है, 100 मिलियन इन्वेस्ट किया जाए, तो अगले सालों में कुछ कैश फ्लोज हमें एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही हमने इस डेटा से इस प्रोजेक्ट का IRR निकालना है। IRR क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है जिससे NPV 0 हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको को रेट 10% बताऊं, अब हमें रेट नहीं पता, लेट्स अज्यूम रेट मैं कहूं यार 10% से वर्किंग करें, अभी ना करें, और आपका 10% से वर्किंग करने से NPV का आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो आप मुझे क्या कंक्लूड कर देंगे कि इस प्रोजेक्ट का रेट 10% नहीं है, इससे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10% से वर्किंग करें और आंसर नेगेटिव आ जाए, तो अब आप बताएं आप क्या कंक्लूड कर देंगे? अभी भी 10% नहीं है, 10 से कम है। और अगर फॉर एग्जांपल 10% से आंसर 0 आ जाए, तो बात खत्म हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट का रेट 10% है। अब मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट का रेट 10% है, 15 है, 20 है, 8 है, 7 है, वही हमने निकालना। तो इसका निकालने के लिए फिर जो तरीका यूज होता है, दैट वे इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर एक पुराना वर्ड सुना सुना सामने आया है, लेकिन भूल गया, नहीं याद। अगर याद है तो फिर जुल्म है, खुदा के लिए मान ले याद नहीं। वर्ड सुना सुना नहीं सुना, आइडियली तो ये अल्लाह करे सब कहते हैं हमने नहीं सुना, अगर सुना भी है तो ये वो नहीं, ये और चीज। क्या फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड है? रेट फाइंड आउट करने के लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है। हमें नहीं पता रेट कौन सा है, अब हमने गेस करना है, हिट एंड ट्रायल। गेस वर्क करेंगे, किसी से स्टार्ट करेंगे, अगर उस रेट से आंसर 0 आ गया तो वही इस प्रोजेक्ट का रेट होगा, ना आया तो इंशाल्लाह फर्दर वर्किंग करेंगे। लेकिन बहरहाल गेस करते हुए हम अकाउंटेंट्स हैं, ये जहन में रखना है। ये बात मैंने इसलिए की है, फॉर एग्जांपल 10% स्टार्ट करते हैं और आंसर पॉजिटिव आ गया, तब अगला गैस 10% से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? पॉजिटिव मींस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन, तो फिर हमें ज्यादा गैस करना है। अगर नेगेटिव आ गया 10 से, तो फिर हमने बढ़ाना नहीं है, कम करना। तो एक अकाउंटेंट बन के हमने गैस वर्क करना है। पहला डेफिनेटली गैस है, तो इसलिए फिर गैस आपकी तरफ से गिराए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो मेरे पहले आवाज आएगी वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन पहली आवाज जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से आनी चाहिए जरा। आप टेंशन न लें, हमारे पास 2-3 मिनट है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड में पहला स्टेप क्या होगा, गैस वर्क करेंगे। और गैस वर्क करते हुए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं जाना कि इस प्रोजेक्ट का रेट 500% है, नेगेटिव 100% है, अराउंड 10, 12, 13 शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी तरफ से, जिशान का वैसे 20 आ गया, लेकिन थोड़ी सी मैं बात कंप्लीट कर रहा था, तो जिशान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोबारा जरा। नहीं 20 भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा 20 नहीं, लेकिन वो जरा शायद पहले आ गया। जी अब मेरे सामने 10% आया, अल्लाह ताला झूठ बचाए, अगला आप इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि 10 से आंसर आएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे आप,
नेक्स्ट कॉलम में है, नहीं वर्किंग तो करेंगे ना, तो अब 10% से सब लोग वर्किंग करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। मुझे सिर्फ ये बता दें, एक सेकंड बता दें, 100 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 100 ही। आप 50 की कैसे निकालेंगे? -1 -2 एन्यूटी वगैरह कुछ नहीं लगना। बिस्मिल्लाह पढ़ें, नेक्स्ट कॉलम बना जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आपने मुझे कंप्लीट करके एनपीवी बताना। जी बेटा जिशान, इंशाल्लाह दोबारा आपको चांस मिलेगा, अब इस वक्त काइंडली 10। राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी। पॉइंट्स में जाना है नहीं जाना है ये डिसीजन आपका अपना है। मिलियन में फिगर्स हैं, मेरा ख्याल है 2 डिजिट्स में जाकर राउंड ऑफ कर लें। पॉइंट्स में 2 तक जाना तो चले जाएं, लेकिन 2 से आगे जाना तो ज्यादती है। तो अभी भी पॉइंट्स में नहीं जाना, वो भी आपकी चॉइस। पूरा राउंड ऑफ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, हमें मुझे कोई इतराज नहीं है, करना है करें, कोई मसला नहीं। अगर थोड़ा सा किसी का आगे पीछे हो गया, नहीं समझ आई जी। पहले 50 की प्रेजेंट वैल्यू 45, ठीक है। दूसरे की कर लें अभी आप, कर लें कंप्लीट करें। ये सबको पता है कैसे होना है, -1 -2 -3 -4 -5, सारी फिगर्स डिफरेंट है, अलग अलग वर्किंग करनी पड़नी है। ये सेकंड ईयर 33 23 17 16 एनपीवी पॉजिटिव 34। मतलब बताएं इसका, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%, अब मोर देन 10, इट मीन्स हमें अब 10 से आगे गैस करना। तो इंशाल्लाह वो कैसे गैस करना है वो कल शुरू करेंगे। तो यहाँ तक अगर आज अब काफ़ी कुछ हो गया है, अगर थोड़ा टाइम निकाल के रिवाइज कर लिया जाए तो अच्छा है। मेरा ख्याल उम्मीद है मुझे कि कल से मेन क्वेश्चंस की तरफ हमने आ जाना है। ठीक है, प्लीज़ कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं जा रहे, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।